सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के बारे में। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हारकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्नि बनाकर वहाँ गए जहाँ विष्णु तथा शंकर विराजमान रहे थे। वहाँ पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने प्रभाव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इत्यादि अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उन सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। उनके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी भुहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो गया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वे तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उनकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गए। महादेव जी ने तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु जी के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका पृथ्वी प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा व रुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबनों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसु के तेज से हाथी की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। संध्याओं के तेज से दोनों बहु हुए। वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार समस्त देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हुए। महादेव ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण जी ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकश दे दी। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्रनेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने भगवती के भी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने होने वाले 2 वस्त्र दिए। इस प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल, 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठूला भेंट किया। इस प्रकार सभी उंगलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया तथा अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कबीना कुमान वाले कमलों की माला दी। जरादी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरा से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेष जी महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। इस प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण एवं आयुध के द्वारा देवी का सत्कार किया। तत्पश्चात भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्तिभाव से नरम होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखा तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे ये क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी देवताओं के साथ गिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहाँ जाकर उन्हें तीनों लोगों को अपने तेज से
प्रकाशित करते हुए देवी को देखा। उस देवी के चरणों के बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल शोभग्रस्त थे और हजारों भुजाओं से भी सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी हुई थी। देवी जी के साथ उन दैत्यों की युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से दशों दिशाओं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगणी सेना का साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदर्ग महादैत्य भी युद्ध में पर्वत हो गया। महाहनु दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आर्वत वाशकल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य दाती एवं घोड़ों के अनेक सवारों के समूह से गिरा हुआ रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिठस, खंग आदि अस्त्रों के युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी पर शक्तियाँ छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए दैत्यों की सेनाओं में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही है। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने सवार छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिनिष्ठित हो गए। प्रकट हो गए उन गणों ने खंग, बिंदीपाल, परशु, पट्टिठस आदि शत्रु युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवी जी ने शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों को नाश करने लगी। साथ ही दूसरे गण नगाड़े आदि शंख आदि बजाने लगी। महती प्रसन्नता देने वाली उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले और दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार कर गिरा दिया। मरे दैत्यों ने पास से बंद कर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मुसलों के प्रहार से कई एक रुधिर गमन करने लगे व कई एक शूल द्वारा वर्षस्तर हट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने ही दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध करते हुए प्राण छोड़ने लगे। कितने ही देवताओं की भुजाएं कट गई, कितनों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई देवताओं के सिर कट गए, कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ देवतियों की जंघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर गई। और कुछ एक देवतियों को तो एक भुजा, एक आंख व एक पाँव वाला करके 2 टुकड़ों में काट डाला। मार मार कर गिराए हुए रथ ही हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ पर आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही देवते की महता सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन अपने बालों को छटकता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ देवताओं के शरीर से मानो प्राणी चुन रहा हूँ इस प्रकार घूमने लगा। देवी जिन ने उन गणों ने महासुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो ये दूसरा अध्याय जो समाप्त हुआ। और इस प्रकार हमारी वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और कोई बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।